वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग जनरल एप्टीट्यूड। थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूं गाइस कि गेट में इसका क्या वेटेज है और गेट्स में इसकी क्या अहमियत है गाइस। जैसा कि आपको पता है मैथ्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड गाइस। जनरल एप्टीट्यूड में गाइस आपको रियली बताऊँ, ये आपका 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स 15 मार्क्स का आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को मैं आपको बात करूँ, ये आपको 4 टाइप में डिवाइड है जनरल एप्टीट्यूड गाइस, डिवाइड इन 4 पार्ट्स। तो वो 4 पार्ट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे गाइस। तो 4 पार्ट में डिवाइड है। टाइप पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस इज डिवाइड इन 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यस, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गाइस। फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। And the second part is what the analytical aptitude guys. The next is the analytical aptitude. And next one is what the guys, spatial aptitude. And the next one is what the verbal aptitude guys. Verbal aptitude. अब मैं आपको बता दूं, वर्बल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश वाला पार्ट आ जाता है, तो ये तो मैं कवर नहीं कराऊंगा, ये आपको सब अदर फैकल्टीज कवर कराएंगे। आई विल कवर दिस 3 पार्ट्स गाइज। द पार्ट नंबर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड द स्पेशल एप्टीट्यूड गाइज। पर द लास्ट पार्ट इज अ वर्बल एप्टीट्यूड, इज अ इंग्लिश। वैसे मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है तो ये पार्ट मैं आपको कवर नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पर 3 पार्ट डिस्कशन होने हैं मेरे साइड से। मैं आपको 3 चीज डिस्कस कराऊंगा। नंबर 1 इज अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड द स्पेशल एप्टीट्यूड गाइज। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, गेट 2020 तक सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तो नहीं बोलूँगा। गेट 2020 में सिलेबस को क्या था, एक लाइन देता था खाली, ओनली 1 लाइन इज गिवन, अब बोलता था हो गया सिलेबस। बट गेट, थैंक्स टू गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे गाइस, थैंक्स टू आईआईटी बॉम्बे की आईआईटी बॉम्बे ने सिलेबस को इलेबोरेट किया। आईआईटी बॉम्बे ने जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस को इलेबोरेट किया, थैंक्स टू आईआईटी बॉम्बे गाइस। ओके, तो गाइस व्हाट द पॉइंट इज, द सब्जेक्ट, द सिलेबस इज सीक्वेंस छोड़िए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 100% श्योर है, डेटा इंटरप्रिटेशन से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा, 2D प्लॉट्स, मैप्स, टेबल्स, ये सब एक ही चैप्टर है पूरा, डेटा इंटरप्रिटेशन DI गाइस। ओके, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, द एस्टिमेशन गाइस, इसमें सब कुछ आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन रेशियो के सारी एप्लीकेशन होती है। टाइम एंड वर्क इज एप्लीकेशन ऑफ द रेशियो गाइस, तो ये सारा उसकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, रेशियो के अंदर। तो रेशियो परसेंटेज के साथ साथ आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ना पड़ेगा और आपको पाइप एक्सटेंशन भी पढ़ना होगा, टाइम स्पीड वर्क भी आपको पढ़ना होगा और आपको ये सब आपको पढ़ना होगा। पावर एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे पावर वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, लॉ के कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, वो मैं छोटा छोटा आपके क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हुए वो सब डिस्कस कर दूंगा। लॉ की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेंगे गाइस। तो पावर एक्सपोनेंट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन द एग्जामिनेशन, थोड़ा धीमे करके डिस्कस हम लोग कर लेंगे। PNC गाइस, ये चीज डिस्कस करनी है हम लोगों को। PNC मतलब डिस्कस सब कुछ होगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर ज्यादा मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ। PNC इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट एंड दिस कर लोगे, आराम से कर लोगे, मैं आपको कराऊंगा बहुत मजे से, आपको समझ जाओगे बहुत अच्छे से। बट PNC इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज मैंसुरेशन, सीरीज मतलब इन फैंसिस के जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो नॉर्मली आपको मैथ्स में सिखा चुका हूँ। मैंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये आपके न्यू चैप्टर्स हैं गाइस। लास्ट ईयर को यदि हम देखें गेट 2021 को, गेट 2021 में इनके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे, तो वो डिस्कस करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी, ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी गाइस। स्टैट्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस इन द मैथ्स, तो ये मैं कवर नहीं कराऊंगा दोबारा से क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स में हो चुका है। तो नेक्स्ट इज एनालिटिकल एप्टीट्यूड लॉजिक गाइस। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रीजनिंग आ जाएगा, नंबर रिलेशन आ जाएगा, नंबर सीरीज हो जाएगा, नंबर रिलेशन एंड द रीजनिंग। ओके, मतलब रीजनिंग वाला पार्ट है ये। Analytical aptitude is talk about the reasoning part guys. Next is what guys? Spatial aptitude, transformation of shapes guys. Spatial aptitude my dear friends. Translation, rotation, scaling, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार गेट 2021 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे गाइज। रोटेटिंग, स्केलिंग के तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में। बहुत ही सिंपल वे के क्वेश्चन है गाइज। जैसे आपको बताऊँ क्या, एक सिंपल वे में आपको बता दूँ क्या है। एक पेन, एक आपने पेपर लिया, मैं आपको जस्ट थोड़ा रफ एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आपने मान लीजिए पेपर लिया, ओके, बोल दिया भाई कि पेपर को फोल्ड करना है, पेपर को आपने फोल्ड कर दिया, ठीक है। पेपर को फोल्ड करने बोलेगा कि कौन सी ज्योमेट्री बन गया, आपको साफ दिख रहा है। पेपर को फोल्ड करने कौन सी ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री आपकी सिलेंडर,
यस, ये बन गया सिलेंडर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला रोटेशन, दैट्स द रोटेशन फोल्डिंग में, मतलब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब बेसिक वाले पार्ट वाले क्वेश्चन हैं आपके। और उसके बाद कटिंग, फोल्डिंग, ये सब एक ही चीज़ है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा लास्ट में ये वाले सारी चीज़। तो ये स्टार्ट कैसे करना है सिलेबस को, ये बताते हैं। सिलेबस को स्टार्ट कैसे करना है। मैं सिलेबस को स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। मैं एक सीक्वेंस बताता हूँ कि मैं सीक्वेंस किस वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम, एंड नंबर सिस्टम के बाद रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद परसेंटेज, के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, के बाद टाइम एंड वर्क, के बाद आपका पाइपिंग सिस्टम, के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, के बाद देखते हैं पावर एंड, उसके बाद DI करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद हम करेंगे कवर, डेटा इंटरप्रिटेशन पूरा कवर करेंगे। उसके बाद कवर करते हैं PNC गाइस, ओके। उसके बाद PNC कवर करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे रीजनिंग वाला पार्ट, जो भी रीजनिंग में बचा हुआ रीजनिंग वाला पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ओके। उसके बाद मेंसुरेशन ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या, ये वाले पार्ट गाइस, दिस लाइन गाइस, लास्ट में मिररिंग, इमेजिंग, कटिंग, फोल्डिंग, ओके, 2D 3D फिगर्स, जो भी क्यूब एंड डाइस के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तैयार है सारे लोग? स्टार्ट करते हैं, सिलेबस आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं गाइस सिलेबस नंबर सिस्टम से गाइस। सीक्वेंस में नहीं चलूंगा मैं कि आपको लगे सर स्टार्टिंग वाला करो पहले, थोड़ा सही रहेगा, नहीं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद स्टार्ट करूंगा रेशियो प्रोपोर्शन गाइस। तो आइए डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम गाइस। कोई ये मत बोला सर कहाँ लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, अरे भाई न्यूमेरिकल कंपटीशन का मतलब वही है। न्यूमेरिकल कंपटीशन में सब कुछ आ गया, समझ लो। पहले था गेट 2020 तक खाली ये लाइन देखा हुआ आता था, न्यूमेरिकल कंपटीशन एंड एस्टिमेशन, तो सब पढ़ाना पड़ता था। अब तो इलेबोरेट कर दिया सिलेबस को, बहुत एडवांटेज है इसका। चलो तो गाइस वी स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। ऑल ऑफ यू, द सिलेबस स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं नंबर सिस्टम की आप लोगों से बात करता हूँ तो नंबर सिस्टम हमारा 4 टाइप का है गाइस। जनरली 4 टाइप का नंबर सिस्टम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जनरली 4 टाइप का नंबर सिस्टम है मेरे पास मतलब है। एक है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स, एक है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, एक है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम गाइस, एक है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, एक है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और द लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गाइस, हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम गाइस। तो आपके 4 टाइप के डेसिमल नंबर सिस्टम है गाइस। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल, नंबर 4 इज हेक्साडेसिमल। यदि मैं इनकी बेस की बात करूं गाइस, सर बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब बताता हूँ। बेस का मतलब होता है कि डिफरेंट डिजिट कौन कौन सी है। इसमें हमारी 10 डिजिट होती है। इसका बेस है सिंपली इक्वल टू 10, इसका बेस है सिंपली इक्वल टू 2, इसका बेस है सिंपली इक्वल टू 8, इसका बेस है सिंपली इक्वल टू 16। सर ये बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है जैसे बेस 10 है डेसिमल का, तो डेसिमल में आपकी 0 से 10 तक डिजिट होती है गाइस। देखिए जैसे आपका किसी भी का बेस आपको दे रखा है B गाइस, ओके, तो उस नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होंगी ना, डिफरेंट डिजिट जो होने वाली ना, जो आपकी डिफरेंट डिजिट होंगी, डिफरेंट डिजिट कहाँ से कहाँ तक होंगी? डिफरेंट डिजिट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? डिफरेंट डिजिट इज फ्रॉम 0 to B-1, 0 to B-1, यस। सो यदि बेस आपका B है तो आपकी डिफरेंट डिजिट होंगी कहाँ से कहाँ तक? 0 to B-1, यस। डिफरेंट डिजिट इज फ्रॉम 0 to B-1। जैसे कि यदि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करता हूँ आप लोगों से, मैं इसकी बात करता हूँ आप लोगों से, इसकी बात करता हूँ आप लोगों से, इसकी बात करता हूँ आप लोगों से, तो बच्चों जैसे आपका बेस 2 आपको दे रखा है वहाँ पे, ऑब्वियसली जब बेस आपको 10 दे रखा है डेसिमल का, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक होंगी? इसमें आपकी 0 to 9 तक आपकी डिजिट होंगी। 0 to 9 तक डिजिट होंगी, यस। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 to 9 तक डिफरेंट डिजिट होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इन द सेम वे बाइनरी में कहाँ से कहाँ होगा? जब बेस 2 है आपका 0 to 1 गाइस, बाइनरी में आपका 0 और 1 आपका डिजिट होता है, सिंपल सा। और ऑक्टल में कहाँ से कहाँ तक होगा? ऑक्टल में होगा 0 to 7, 0 to 8-1, 7, और हेक्साडेसिमल में होगा 0 to F। सर ये F क्या लिख दिया आपने? वो जो 15 है ना, 0 to 16-1 जो करोगे, 16-1 15 को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं F। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, इसका कोई भी रोल नहीं है मेरे यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको पूरा चारों पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली इन द सिलेबस पार्ट इज ओनली द डेसिमल नंबर सिस्टम गाइस। हमको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नहीं पढ़ना है।
ये तो बस आप वो जो बच्चे हैं ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे इसको? वो पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बट यहाँ पे खाली हमको क्या पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें बेस क्या है? 10 है, और जिसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इसमें नंबर होते हैं 0 से 9 तक। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू गाइस। बट मैं एक चीज जरूर सिखाऊंगा आपको। एक बार एग्जाम में बड़ा मस्त क्वेश्चन आया था, एक चीज जरूर सिखाऊंगा मैं आपको, एडिशन गाइस। तो वो एडिशन अभी हाथ किया था, अभी कर लेते हैं एडिशन गाइस, क्योंकि एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, डेसिमल नंबर सिस्टम का एडिशन का क्वेश्चन आया था गाइस। तो एक बात बताता हूँ आपको, जस्ट सुनिएगा। जैसे आपको मैं बोल रहा था कि चार नंबर सिस्टम है। एक कौन सा नंबर सिस्टम है? एक डेसिमल नंबर जिसका बेस होता है 10, एक नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, एक नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है वर्ड 8, एक नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है वर्ड 16। सर कोई रैंडम नंबर सिस्टम हो सकते हैं? हाँ, आपका नंबर सिस्टम का बेस 6 भी हो सकता है। स्टैंडर्ड ये 4 है, स्टैंडर्ड ये 4 है, 5वां कुछ भी हो सकता है। सर बेस हमारा ये भी हो सकता है 9 बेस का, हाँ हो सकता है। डिफरेंट डिजिट मेरे को पता है सर, इस वाले में कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9 तक होगा डिफरेंट डिजिट। इसमें कहाँ से कहाँ तक? इसमें 0 to 1 तक होगा डिफरेंट डिजिट। इसमें कहाँ से कहाँ तक? इसमें 0 to 7 तक होगा डिफरेंट डिजिट गाइस। इसमें कहाँ से कहाँ तक? इसमें आपका 0 to F होगा डिफरेंट डिजिट गाइस। इसमें कहाँ से कहाँ तक? इसमें आपका 0 to 5 होगा डिफरेंट डिजिट गाइस। इसमें कहाँ से कहाँ तक? इसमें आपका 0 to 8 होगा डिफरेंट डिजिट। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुल गाइस। एक पॉइंट से आपको बताता हूँ। इन द बेस 10 कौन सा नंबर सिस्टम है? ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस 10 में हाईएस्ट डिजिट कौन सी है बच्चों? जल्दी से बताओ, मैं सर्कल करूंगा हाईएस्ट डिजिट पे गाइस, जल्दी से हाईएस्ट डिजिट में मैं सर्कल करूंगा। इन अ बेस 10 फॉर द हाईएस्ट डिजिट इज 9, इन अ बेस 2 फॉर द हाईएस्ट डिजिट इज 1, इन अ बेस 8 highest digit 7, in the base 16 highest digit F, in the base 6 highest digit 5, in the base 9 highest digit was the 8। सबको समझ में आ गया? in the base 10, base 2, base 8, base 16, base 6, base 9 highest digit आपके सामने है। My dear friend, एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ और ट्रिक ध्यान से सुनना। एक ट्रिक बताऊंगा, सारे एडिशन आप लोग कर लोगे। एक ट्रिक बताऊंगा, सारे एडिशन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। सारे कोई सा भी नंबर सिस्टम का एडिशन होगा, इस एडिशन इन पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का, इस कोई सा भी एडिशन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी नंबर सिस्टम का एडिशन आप सॉल्व कर सकते हो। एक ट्रिक बताऊंगा मजेदार वाली, देखो माय डियर फ्रेंड्स, 3 बार 9 मैंने लिखा है, ओके, और मैंने बोला 234 को आपको ऐड कराना है, खाली ये बोला मैंने। ये भाई कौन सा नंबर सिस्टम है? सर ये नॉर्मल हम पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम। मान लो बच्चों, दिस डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे को ऐड कराना है। मेरे को डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है गाइस, मेरे को डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है। मेरे को बोला हुआ है दोनों नंबर आपके डेसिमल में गिवन है, मेरे को दोनों का सम करना है। क्या आएगा बताइए? मैं आपको बोलता हूँ, जब ध्यान से सुनना गाइस। सर हम नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं? 9 + 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 3 1 गाइस, 12 और 1 13। सर अगेन दिस 13, हासिल लगा 1, 9 2 1। सर अगेन दिस इज द ये 12 और 2 1। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सर ये तो नॉर्मल एडिशन है। मैंने कब कहा नॉर्मल एडिशन नहीं है? अभी नॉर्मल एडिशन आपने किया ना, आपको आता नहीं एडिशन? नहीं आता तो क्या करोगे? जाओगे फर्स्ट क्लास में, पहले फर्स्ट क्लास में जाके पहले सीख के आओ। लेकिन अब इसको एडिशन के बाद ऑब्जर्वेशन देखिए मेरा, प्लीज सी माई ऑब्जर्वेशन, कि मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन आपको करना है। क्या ऑब्जर्वेशन है गाइस? द ऑब्जर्वेशन इज, इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सी है डेसिमल नंबर सिस्टम में? इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट द हाईएस्ट डिजिट इज 9। इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट द हाईएस्ट डिजिट 9। तो बच्चों ये कुछ ऐसा था, 9 + 4। आपका क्या रिजल्ट आया? आपका सर 3 आया था रिजल्ट, और 1 क्या हुआ? 1 सर कैरी हुआ, यार 1 इज कैरी। बताओ हाँ या ना बोलो गाइस जल्दी से। हमारा 9 + 4 था सर, 9 इज अ हाईएस्ट डिजिट इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम, और 9 + 4 आया 3, और 1 इज अ कैरी। माय डियर फ्रेंड, अब शॉर्टकट पे ध्यान दीजिए। क्या ऑब्जर्वेशन है सर? व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज? ऑब्जर्वेशन ये है कि एक आप रखो मैक्स डिजिट, एक आप रखो हाईएस्ट डिजिट, रखो एक को, और जो दूसरी डिजिट होगी ना उसमें से क्या होगा? उसमें से -1 हो जाएगा बस, और एक कैरी आगे लगा दो। क्या? दोबारा सुनो, एक 9 एक रखो मैक्सिमम डिजिट, और यहाँ पे यदि 4 है तो 4 -1 करके 3 यहाँ पे लिख दो, और एक कैरी आगे लगा दो। ये शॉर्टकट है। 9 + 4 13 होता है सर, ये मेरे को पता है।
इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम 9 + 4 सिंपली इक्वल टू 13, ये मेरे को पता है। लेकिन शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट ये बोलता है यदि एक डिजिट हाईएस्ट 9 है तो दूसरी जब आप ऐड करा रहे हो दूसरे में से -1 करके यहाँ पे लिख दो 3 और 1 कैरी आ जाएगा। एक बार और देखो सर, यदि 9 + 5 आ जाता है तो मैं क्या करूँगा? बच्चों फंडामेंटल पर ध्यान देना बस। 9 इज अ हाईएस्ट डिजिट है इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम, यस सर। 5 में से क्या करूँगा सर? शॉर्टकट आपका लगाऊंगा, 5 - 1 कर दूंगा, 4 यहाँ पे आ गया और एक 1 कैरी आगे रहेगा, बस खत्म कहानी सर। ये 1 कैरी उठा के यहाँ पे आ गया सर, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, कोई बच्चा मेरे से बोला कि सर यदि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया सर 9 + 9 तो क्या करोगे आप? अरे मेरे को तो बस एक डिजिट हाईएस्ट चाहिए। एक डिजिट हाईएस्ट है, यस सर है। इसमें से भाई एक -1 कर दीजिए। इफ यू डू द -1 दैट सिंपली इक्वल टू द 8 एंड 1 इज द कैरी, यस 1 सिंपल एज द कैरी गाइस। और 9 + 1 कितना होता है? 18 होता है। 18 ही आ रहा है। मेरा शॉर्टकट देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए कि शॉर्टकट का ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब कोई बोला बच्चा कि सर यदि कोई 9 + 1 वाला क्वेश्चन आ गया तो भाई 9 हाईएस्ट डिजिट है, 9 इज द हाईएस्ट डिजिट, यस एंड नो। अब 9 सर हम तो बस वही वाला फंडामेंटल जानते हैं जो आपने बताया, -1 करिए, 1 - 1 बिकम 0 और 1 इज़ अ कैरी, 1 इज़ अ कैरी, 1 उतर के यहाँ पे आ गया सर। 9 + 1 10 होता है। यही वाला मेथड किसी में भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। दिस मेथड इज अप्लाई एनी नंबर सिस्टम गाइस। दिस मेथड गाइस इज अप्लाइड इन एनी नंबर सिस्टम। अब एक बच्चा ओवर स्मार्ट क्या बोला? एक बच्चा ओवर स्मार्ट क्या बोला? सर एक काम करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सर डेसिमल नंबर सिस्टम ही दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपको दिया 8 + 7। सर ना तो ऊपर मैक्सिमम डिजिट है ना ही नीचे मैक्सिमम डिजिट है, क्या करोगे सर आप? सर ना तो ऊपर मैक्सिमम डिजिट है ना ही नीचे मैक्सिमम डिजिट है, क्या करोगे आप? माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये करूँगा, इसको क्या मैं 9 + 6 लिख सकता हूँ क्या? बताओ। 8 + 7 आप नहीं कर पा रहे हो, क्या आप इसको 7 को एक ऊपर देख क्या इसको 9 + 6 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। बन गया हाइयर डिजिट? हाँ सर बन गया। और यहाँ पे क्या करो, -1 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 1 इज अ कैरी। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो यही शॉर्टकट सब जगह लगा दो आप लोग। कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी, चाहे ऑक्टल, चाहे कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, ये मेथड हर जगह लगा दो गाइज। अब आते हैं क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन पे गाइज, कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। डेसिमल में किससे लगेगा कंसेप्ट? डेसिमल में लगेगा ये कंसेप्ट 9 पे, ऑक्टल में लगेगा कंसेप्ट 7 पे, बाइनरी में लगेगा कंसेप्ट 1 पे, हेक्साडेसिमल में लगेगा कंसेप्ट F पे, 6 पे लगेगा 5 पे, 9 पे लगेगा 8 पे। एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। क्या किया? व्हाट द ट्रिक इज, व्हाट द ट्रिक, एडिशन क्वेश्चन की क्या ट्रिक है? एक डिजिट रखिए मैक्सिमम, उस नंबर सिस्टम की मैक्सिमम डिजिट, और दूसरी कुछ भी हो डिजिट उसमें से -1 करके लगा दीजिए और 1 कैरी आ जाएगा। ये है इसका शॉर्टकट ना। सर एक बात करते हैं, एक बात बताइए सर, मैं ऑक्टल में आपको दे रहा हूँ, ऑक्टल में दे रहे हो ना, मैक्सिमम डिजिट क्या होती है ऑक्टल में? इन द ऑक्टल मैक्सिमम डिजिट सिंपली इक्वल टू 7, ये होती है। सर क्वेश्चन मैंने दिया आपको 7 7 5 एंड द 4 3 एंड द 6। सर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, सर एडिशन कराना है, लेकिन सर मैं बोल कर दे रहा हूँ ये ऑक्टल एडिशन है सर। ये नंबर ऑक्टल में दे रखे हैं सर, दिस बोथ नंबर आर गिवन इन ऑक्टल। ऑक्टल में कहाँ से कहाँ तक डिजिट होती हैं? ऑक्टल में होती है 0 to 7 तक डिजिट गाइस। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम वी हैव अ डिजिट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 7। तो एक बात देखो भाई, ये 5 + 6 है सर, 7 हाईएस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड में लिखो भाई, 5 + 6 साइड में लिखो। क्या मैं 5 + 6 को 7 + पहले इसको 6 + 5 बोल दो, हाँ ठीक है, ऊपर में 7 कर दूंगा, नीचे कितना आ जाएगा गाइस? नीचे 4 आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे? बताओ। 5 + 6 को क्या मैं 7 + 4 लिख सकता हूँ? बताओ जल्दी से। अब एक डिजिट मैक्सिमम बन गया, यस सर, दिस इज द मैक्सिमम डिजिट, यस सर बन गया ये मैक्सिमम डिजिट। क्या कंसेप्ट था सर? यदि एक डिजिट मैक्सिमम है तो दूसरे में से क्या करना होगा? -1 करना होगा और एक कैरी आएगा। सर आपने ये बताया था 13, ये मत बोलना सर 13 कैसे आएगा, 7 + 4 11 होता है। अरे भाई वो डेसिमल नंबर सिस्टम में 11 होता है, ये मैंने ऑक्टल का एडिशन पूछा हुआ है, ऑक्टल में 7 + 4 13 ही होता है। इन द ऑक्टल एडिशन
7 + 4 = 13 गाइस। शॉर्टकट हमेशा याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। ये सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन जो आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है इन क्वेश्चन को करने का। चलो आते हैं। तो गाइस 5 + 6 = 7 + 4 = 3, दिस इज अ 3 बच्चों, एंड द 1 इज अ कैरी गाइस। 1 इज अ कैरी ना, 1 इज अ कैरी। जो 1 कैरी है सर, ये है 173 का एडिशन। क्या बोले सर, आप ये कर लो ना 7 + 4। यस प्लीज डू दिस 7 + 4 माय डियर फ्रेंड्स। 7 is the highest digit and here there's a minus of 1 guys, that's simply equal to what, the 3 and the 1 is a carry. Yes, so here sir is a 3 and 1 is a carry. Sir again the next is what, the 1 7 and the 4 ना, yes addition हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो इसको 7 + 5 लिख लो। If you do this, that is simply equal to the 5 minus of 1, that is simply equal to the 4, 1 is a carry, 1 4 guys, that is the 4, that is the 1 guys. So 1433 is your answer guys। जो ऑक्टल में एडिशन हो रहा है 1433 is your answer guys। In octal what the answer is 1433 is your answer guys। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि मेरा शॉर्टकट आता है आपको, तो यदि मेरा शॉर्टकट याद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आया था क्वेश्चन खाली, उसके लिए एक शॉर्टकट बता दिया आपको, बस फॉलो कर लेना इसको। चलो एक और क्वेश्चन दूँ आपको। चलो माय डियर फ्रेंड, इस बार बेस आपको दे रखा 5, बेस दे रखा आपको 5। यस बेस 5 में मतलब बेस 5 मतलब सिंपल सा आपको बी दे रखा 5। बेस 5 में जल्दी से बता दो कहाँ से कहाँ तक डिजिट होती है बेस 5 में। इन अ बेस 5 डिजिट इज वेयर टू वेयर गाइस, बेस सिंपली इक्वल टू द 5 में जल्दी से हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक आपकी डिजिट होती है इन द बेस 5। लिसन वेरी केयरफुल। इन अ बेस 5 डिजिट इज फ्रॉम 0 to 4। तो मैक्सिमम डिजिट कौन सी है माय डियर फ्रेंड दिस बेस 5? द मैक्सिमम डिजिट पॉसिबल सिंपली इक्वल टू व्हाट इज द 4, मतलब 4 से ज़्यादा कोई डिजिट होती नहीं है। 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 बस, और 5 6 7 8 ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दिया 2 3 4 एंड द 1 1 एंड द 2 एंड द 2। प्लीज़ डू दिस एडिशन गाइस। किस में दिया हुआ है? बेस 5 में दिया हुआ है आप लोगों को। प्लीज़ डू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। हाँ तो गाइस मैक्सिमम डिजिट है 4 इन द बेस 5, मैक्सिमम डिजिट इज 4। सर पहला है 4 + 2 बच्चों। चलो 4 + 2 है ना, क्या करेंगे सर? 4 मैक्सिमम डिजिट है। यस सर 4 इज अ मैक्सिमम डिजिट है, तो क्या करेंगे सर? शॉर्टकट लगाएंगे। कौन सा? आपका वाला। तो गाइस दिस इज 2 - 1 क्या हो जाएगा? 2 में से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपने 1 कैरी बोला था। यस सर ये आपका 1 1 आंसर हो गया। तो सर ये 1 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी लग गया। ठीक है भाई। तो भाई अब नेक्स्ट क्या है? 132 है। यस सर नेक्स्ट 132 है, ऐड वाला है। तो 3 + 1 4 हो जाएगा क्या? यस इज 4 + 2। सर ये अगेन 4 + 2 आ गया। सर अगेन वही शॉर्टकट लगा लो। -1 इज 1 इज हियर, 1 इज अ कैरी ना। यस 1 इज अ कैरी गाइस। सो माय डियर फ्रेंड्स 1 इज द रिजल्ट हियर एंड 1 इज द कैरी। अब देखो सर 1 + 2 + 1 ये तो सर 4 है, तो ये तो यहाँ 4 लिख देता हूँ। यस दिस सिंपली इक्वल टू द 4, 1 1 इज द आंसर गाइस। कोई बोलेगा सर स्टार्टिंग वाले में नहीं लग रहा कंसर्ट। अरे स्टार्टिंग वाले तो 4 आ ही रहा है भाई। स्टार्टिंग वाले में 1 2 1 4 है ना ऑटोमेटिकली, तो 4 तो पॉसिबल डिजिट है इन द बेस 5। चलो गाइस ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे गाइस। ओके ये शॉर्टकट याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 100% बता रहा हूँ आपको। एडिशन हर कुछ, एडिशन सब कुछ हो जाएगा आपसे। चलो गाइस अब ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको स्टार्ट किया था 4 नंबर सिस्टम है, स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम गाइस। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडिशन का शॉर्टकट डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, वी गो एट फर्दर गाइस। सो जैसे कि आपको मैंने बताया था योर सिलेबस इज ओनली द डेसिमल नंबर सिस्टम गाइस। योर सिलेबस इज ओनली द डेसिमल नंबर सिस्टम, ही आपका सिलेबस का पार्ट है। थोड़ा हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं इन दिस लेक्चर गाइस। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन माय डियर फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर खाली क्लासिफिकेशन का है कि आपको पूरा मैं क्लासीफाई कर दूं नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम को खोल कर रख दूं क्या है नंबर सिस्टम में गाइस। लिसन वेरी केयरफुल ऑल ऑफ यू। नंबर सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में यदि कोई नंबर की बात करूंगा तो नंबर आपके 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर
and the complex number, guys. If we talk about any number, guys, if we talk about any number, we have two types of numbers, guys. We have two types of number. Number one is called the real numbers. Number one is called the real numbers. Number two is called the complex number, guys. Real number and the complex numbers. Everyone know complex number is not in the syllabus. Complex number is not in the syllabus. And what are the real numbers? All number lies between all numbers lies between minus infinite to plus infinite are in the category of real numbers. The number having two types. Number one is called the real numbers. Number two is called the complex number. The real numbers, all numbers lies between minus infinite to plus infinite are in the category of the real number. And the complex number, no, not in the syllabus. मतलब होता है a plus I भी है, but not in the syllabus part, guys. आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे भी complex में the maths. Now in the real numbers, where the all numbers lies between minus infinite to plus infinite, this further categorized into the, इसको further हम लोग classify कर सकते हैं real numbers को. What the classify is the, these are what the integer numbers, and these are next one is called the next is one is called the integer number, is called the integers, and the next one is called the decimal, guys. Dashamlav. What is the decimal numbers? Decimal number. Decimal मतलब वही 1.2, 1.3 like 1.1, 1.2, 2.2 ऐसे like. Integer भी तीन पार्ट में क्लासीफाई है. Integer classified in the three parts. Integer classified in the three parts. What are the classified in the three parts? Number one is called the positive integer. Number one is called the positive integer. Number two is called the, यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव इंटीजर. और गाइस एक में लिख रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, गाइस एक लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए जीरो. ये एक लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए जीरो. यस, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर, गाइस. जीरो भी इंटीजर है, मैं ये नहीं बोल रहा जीरो इंटीजर नहीं है, जीरो भी इंटीजर है, बट गाइस जीरो इज अ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. जीरो इज अ इंटीजर, बट जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ओके, सो गाइस द नेगेटिव नंबर इज व्हाट, गाइस? नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? माइनस ऑफ इन्फिनिटी डॉट 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 इट, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 1. दीज आर व्हाट द नेगेटिव इंटीजर्स. अब बात क्या है सर? अब बात ये है, यदि मैं खाली इसकी बात करूंगा, खाली इसकी बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट ओनली दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, गाइस. दिस कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यस, 1 to इन्फिनिटी इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यदि मैं इसको भी मिला दूँ गाइस, यदि मैं इन दोनों को मिला दूँ गाइस, दोनों को मिला दूँ तो ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स. मतलब ये क्या होता है? 0 से 1 से 2 से डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी. दैट्स कॉल्ड गाइस, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर, गाइस. दैट्स कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर. सेट ऑफ होल नंबर, गाइस. नोट डाउन द क्लासिफिकेशन. बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन था. कोई नंबर है, दो टाइप का नंबर होते हैं गाइस. नंबर वन इज रियल नंबर्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम लोग रियल टाइम में पढ़ते भी हैं. और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम लोग रियल टाइम में यूज ही नहीं करते हम लोग. और गाइस रियल नंबर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं. अब आगे पार्ट ये है कि रियल नंबर डिवाइड इन द थ्री पार्ट्स, गाइस. रियल नंबर पार्ट डिवाइड इन द टू पार्ट्स, integers and the decimal numbers. Integer having a integer again that divided into three parts: positive integer, 0 and the negative integer. Positive integer is nothing but 1 to infinite. 0 is a neither positive nor negative. और नेगेटिव इंटीजर आपको दे रखा है. जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं. 0 भी यदि ऐड कर दे उसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स. ओके, और जो डेसिमल नंबर है ना गाइस, डेसिमल नंबर थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइस. डेसिमल नंबर, गाइस, डेसिमल नंबर जनरली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, गाइस. जनरली डेसिमल नंबर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2. पार्ट 1 इज कॉल्ड द रिक्यूरिंग नंबर, गाइस. पार्ट 1 को क्या बोलते हैं? रिक्यूरिंग नंबर, गाइस. पार्ट 1 को हम बोलते हैं रिक्यूरिंग नंबर. और ये होता है नॉन रिक्यूरिंग नंबर. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द नॉन रिक्यूरिंग नंबर, गाइस. नॉन रिक्यूरिंग नंबर, रिक्यूरिंग नंबर एंड द नॉन रिक्यूरिंग नंबर. तो गाइस डेसिमल नंबर अगेन डिवाइड इन टू पार्ट्स. नंबर 1 is called the recurring number, number 2 is called the non recurring number.
इफ यू टॉक अबाउट द रिक्यूरिंग नंबर, सर कैसे नंबर होते हैं रिक्यूरिंग नंबर, बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको दे दिया 1.3333, तो गाइस दिस इज व्हाट द रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटेड। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिक्यूरिंग, रिपीटेड गाइस। सो 1.3333 रिपीट अगेन एंड अगेन, यस। सो रिक्यूरिंग के हिसाब से इसको पता क्या लिखते हैं, 1.3 का बार। ऐसे आपका यदि मैं बोलता हूँ 1.56565656 दैट इज सिंपली इक्वल टू कॉल द 1.56 का बार। So guys, which number is repeat again and again after the decimal, that number is called simply called the recurring number. क्या 1.5 recurring है? Please tell me guys. क्या 1.5 recurring है? आपको बस बताना है, yes and no का आंसर देना है। क्या 1.5 recurring number है? आपको बस yes and no का आंसर देना है। Yes, 1.5 is a recurring number. कैसे सर? 1.5 को मैं कितने जीरो आगे बढ़ा लूँ कोई फर्क पड़ेगा भाई आपको? मैं जितने भी जीरो आगे बढ़ा लूँ कोई फर्क पड़ेगा आपको? तो बोल सकता हूँ जीरो इज रिपीट अगेन एंड अगेन। बोल लो भाई क्या हो गया, बोल दो सर रिक्यूरिंग नंबर है। मैंने कब मना किया आप लोगों से, मैंने कब मना किया आप लोगों से, सर जीरो को रिपीट करते जाओ अगेन एंड अगेन। 1.5 जीरो का बाल लिख लो, जीरो को इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, तो रिक्यूरिंग है सर, कोई बात नहीं। अब नॉन रिक्यूरिंग नंबर कैसे होते हैं? नॉन रिक्यूरिंग का मतलब जो नंबर रिपीट ना हो, मतलब कैसे भाई? एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो गया कि आपको दे दिया 1.56 1 2 3 4 2 1 4 6 5 4 ऐसे करके चलता जा रहा है गाइस, कोई रिपीटेशन दिख ही नहीं रहा सर, कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है सर। तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड द नॉन रिक्यूरिंग नंबर। यस, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड द नॉन रिक्यूरिंग नंबर। ऑल रिक्यूरिंग नंबर आर द रेशनल नंबर गाइस। ऑल रिक्यूरिंग नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। अब सर रेशनल नंबर क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे रिक्यूरिंग नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं सर। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है ये बताइए सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले बताइए, ये वाला चार्ट सबको क्लियर है? नंबर डिवाइडेड टू पार्ट्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर इज अ दिस पार्ट्स, द डेसिमल नंबर इज अ टू पार्ट्स। ओके, अब सर क्या होता है रेशनल नंबर? क्या होता है रेशनल नंबर? क्या होता है रेशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी नंबर विच कैन बी expressed in form of p by q guys, where q is not equal to 0 and p and q आपके क्या है? इंटीजर गाइस। क्या बोलते हैं उनको? हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर गाइस। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ p by q, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ p by q, and where the q is not equal to 0 and p and q both are integer, that number is called the rational number guys. What the noted point guys? note point मैंने आपको लिखाया all क्या? all recurring number are what? all recurring number आपके क्या होते हैं? all recurring number are the rational number guys. सर इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है भाई सिखाएंगे लेकिन आगे गाइस। बट ऑल रिक्यूरिंग नंबर आर रेशनल नंबर। यस, कोई बोलेगा सर हाउ टू कन्वर्ट रिक्यूरिंग नंबर इनटू रेशनल नंबर? सिखा दूंगा, डोंट वरी, शॉर्टकट है मेरे पास, सिखा दूंगा आपको, टाइम आने दो, शॉर्टकट से ये भी सिखा दिया जाएगा आपको। ओके, तो गाइस एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स इन फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0, p and q integer is called the rational number, and the all recurring number are rational number. याद रखना, ऑल रिक्यूरिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से। अब माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक यू नो द नेचुरल नंबर्स। एवरीवन नो नेचुरल नंबर्स? यस। व्हाट इज द नेचुरल नंबर माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? आई थिंक एवरीवन नो दिस। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट द बच्चों? अप टू व्हाट द 6। 1 2 3 4 5 2 up to what the 6. Natural number classified in the 3 parts. These are very important guys. Natural number divided into 3 parts. Yes. But the part number 1 is called the prime number, sir. क्या बोला? Prime number. And the next one is what the composite number, guys. Next what the composite number. Next what the one, guys. कोई एक लाइन में ख़त्म करके दिखाओ मेरे को कि क्या होता है प्राइम नंबर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्राइम नंबर का एक लाइन में ख़त्म करूंगा। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स,
द नंबर जिसके खाली दो फैक्टर हैं गाइस, द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर गाइस, विच हैव ओनली टू फैक्टर, खाली दो फैक्टर गाइस, ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। यस, क्या है कंपोजिट गाइस? द नंबर विच हैव more than two, focus on the point guys, which have more than two factor guys, which have more than two factor is called composite number, is called the composite number। बेस्ट डेफिनेशन है ये। वैसे प्राइम नंबर का आपने पढ़ा होगा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन और इट सेल्फ, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन और इट सेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको लिखाई है। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। एंड द सेकंड डेफिनेशन इज, कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, व्हाट इज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। जिसके खाली दो फैक्टर होंगे प्राइम नंबर बोलूंगा, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे ये बोलूंगा कंपोजिट नंबर। वन क्या है सर? वन के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। वन की कितने फैक्टर हैं? खाली एक, व्हाट इज वन। क्या होगा वन? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यस, वन इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट गाइस, वन इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट गाइस। सर ये दो फैक्टर का मतलब क्या है? बच्चों देखिए, मैं आपको प्राइम नंबर लिख के दिखा देता हूँ कि क्या होते हैं प्राइम नंबर गाइस। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स गाइस? टू इज अ प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है टू। टू इज अ लीस्ट प्राइम नंबर। खाली एक टू एक इवन नंबर है। इवन नंबर सब जानते होंगे, इवन नंबर में खाली एक टू है जो कि प्राइम है। इवन नंबर में खाली एक टू है जो कि प्राइम है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, के बाद सेवन, के बाद 11, के बाद एंड सो ऑन गाइस। तो यदि मैं टू को देखता हूं ना, तो टू के खाली दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक है वन, एक है टू। थ्री की बात करता हूं ना, थ्री के खाली दो फैक्टर्स हैं, एक है वन, एक है थ्री। और जो आपका फाइव है ना, फाइव के खाली दो फैक्टर्स हैं, एक है आपका वन, एक है आपका फाइव। एक ना एग्जाम पॉइंट के हिसाब से याद रख लो, वैसे आएगा तो नहीं। वन से 50 तक, 1 से 50 तक, एंड 50 से 100 तक, 50 से 100 तक गाइस। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 50 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर गाइस? अब से 1 से 50 तक आपके प्राइम नंबर होते हैं कितने? और 50 से 100 तक, 1 से 50 तक आपके प्राइम नंबर होते हैं 15, और 50 से 100 तक आपके होते हैं 10। तो यदि आपसे कोई पूछता है एग्जाम में कि भाई 1 से 100 की बात करते हैं, 1 से 100 नंबर की बात करते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 15 + 10, आंसर द 25 प्राइम नंबर्स आर देयर। आंसर 25 प्राइम नंबर्स आर देयर। तो गाइस हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखा कि भाई जो कोई भी नंबर है उसके यदि दो फैक्टर, इफ ओनली टू फैक्टर्स देयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। इन द सेम वे व्हाट द कंपोजिट नंबर इज? द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। एक नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट फैक्टर गाइस। जैसे कि एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल है 6। बच्चों एग्जाम्पल ले लो 6। 6 कैसा नंबर है? 6 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? 6 के फैक्टर देखिए, 1 एक फैक्टर है, ओके, 2 एक फैक्टर है, यस, 3 एक फैक्टर है, यस, 6 एक फैक्टर है, यस। 6 के 4 फैक्टर है गाइस। तो क्या बोला था? द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। तो गाइस मोर देन टू फैक्टर है, यस, 4 फैक्टर है 6 के, तो क्या है ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। In the same way, if you see the 9 guys, if you see the 8, 9 having a 3 factor is what the 1 is what the 3 is what the 9 guys. 9 having a 3 factors. 8 को देखिए guys, 8 having a 1 and the next is what the 2, next is what the 4 guys, next is what the 8 guys. 8 having a 4 factors. तो कोई भी नंबर हो गाइस, कोई भी नंबर जिसके आपके मोर देन 2 फैक्टर हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यदि इसमें किसी 2 फैक्टर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और सिंगल फैक्टर वाला ये पढ़ा ही गया, ये क्या नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके चलो, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। अब ना देखिए प्राइम नंबर ये चीज़ ना आउटडेटेड है,
ये चीज़ आउटडेटेड है। एक नया चीज़ लिखो गाइस, एक नया चीज़ लिखो, नया काम करते हैं। एक आया नहीं है पेपर में अभी तक, बट एक नया काम करते हैं, लिख लेते हैं उसको गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। ये काफ़ी नया काम है, बड़ा मज़ेदार काम है गाइस। 3 क्लासिफिकेशन है गाइस, इसके 3 क्लासिफिकेशन बताता हूँ। 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। एक क्लासिफिकेशन है आपका, जस्ट लिखिए एवरीवन, ये लिख लो, ये बहुत मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है गाइस। हाँ, so guys we have a 3 classification of prime number guys. Number 1 is what the relatively prime number guys. Number 1 is what the relatively prime number. Relatively prime number. The next one is what the co-prime number guys. Co-prime number. And the next one is what the twin prime number guys. Twin prime number. सुनना ध्यान से, बड़ा मजेदार टॉपिक है। ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, ये शायद बच्चों आप लोगों ने ना पढ़ा हो। तो गाइस वी हैव 3 प्राइम नंबर्स। नंबर 1 इज द रिलेटिवली प्राइम नंबर, नंबर 2 इज व्हाट द को प्राइम नंबर, नंबर 3 इज व्हाट द ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है रिलेटिवली प्राइम गाइस, बताता हूँ। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रिलेटिवली प्राइम। 2 नंबर्स, मैंने कुछ न बस बोला 2 नंबर्स गाइस, 2 नंबर्स विच हैविंग गाइस, 2 नंबर्स विच हैविंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF शायद मैं लिखता हूँ हाईएस्ट कॉमन, शायद सबको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द 2 नंबर विच हैव HCF सिंपली इक्वल टू व्हाट 1 इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर। 2 नंबर जिनका HCF 1 है गाइस, 2 नंबर जिनका HCF 1 है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। 2 नंबर कोई से भी हो गाइस, 2 नंबर कोई से भी हो, यदि उनका HCF 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड को प्राइम नंबर गाइस। यहाँ पे बोला मैं 2 प्राइम नंबर गाइस, व्हाट इज 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर विच हैव, 2 प्राइम नंबर विच हैविंग HCF सिंपली इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ गाइस, जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम्पल। एक है 9,25 गाइस, ओके। एक है बच्चों 7,11। नेक्स्ट, हाँ यही 2 एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगा। एक है 9,25 और एक लूँगा आप लोगों के लिए 7,11 गाइस। मेरे को थोड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए इसमें कौन सा को प्राइम है और कौन सा रिलेटिवली प्राइम है। मेरे को बताइए, क्या 9,25 रिलेटिवली प्राइम है, क्या 9 और 25 रिलेटिवली प्राइम है? क्या बोलोगे सर? डेफिनेशन पर ध्यान दो गाइस, क्या है डेफिनेशन सर? 2 नंबर यदि उनका HCF 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। तो सर ये नंबर 2 है, एक है 9, एक है 25। 9 का और 25 का HCF कोई कॉमन फैक्टर इसमें क्या एक 1 ही है? यस सर, इसमें HCF सिंपली इक्वल टू 1। यस, HCF सिंपली इक्वल टू 1। 9 और 25 का यदि HCF सबको आता होगा HCF निकालना, LCM निकालना। यदि नहीं आता तो 4th क्लास में जाके सीख के आओ, ओके। तो गाइस सबको आता होगा निकालना ही HCF। तो गाइस 9 और 25 का HCF क्या है? 1 है। और 7-11 का HCF क्या है? 7-11 का HCF क्या है? 7-11 का HCF है सिंपली इक्वल टू 1। तो मेरे हिसाब से दोनों ही आपके रिलेटिवली प्राइम है सर, ये भी रिलेटिवली प्राइम है और ये भी रिलेटिवली प्राइम है। अब आइए इस पर गाइस, को प्राइम। देखिए रिलेटिवली प्राइम में खाली था 2 नंबर, बट यहाँ पे क्या बोल दिया इसने? बोल दिया 2 प्राइम नंबर। वहाँ तक खाली 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर विच हैविंग HCF इक्वल टू 1। तो नंबर को पहले चेक करना पड़ेगा, नंबर वो प्राइम नंबर होने चाहिए, उसके बाद HCF 1 होना चाहिए। नंबर पहले प्राइम नंबर, उसके बाद HCF 1 होना चाहिए। नंबर तो वाकई यदि प्राइम होगा, यदि नंबर प्राइम होगा तो वाकई में HCF तो 1 होगा ही गाइस। तो 925 सर ये नहीं है, क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर गाइस। बट 7-11 यस सर, दिस इज है, दिस इज द को प्राइम नंबर। एक लाइन बोलूँगा, ध्यान से सुनना गाइस, एक लाइन बोलूँगा, ध्यान से सुनना। ऑल को प्राइम नंबर आर रिलेटिवली प्राइम। ऑल को प्राइम नंबर आर रिलेटिवली प्राइम। टेल मी ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज ऑल को प्राइम नंबर आर
रिलेटिवली प्राइम, प्लीज टेल मी यस एंड नो। यस सर, बिल्कुल सही बोला। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू सर। ये बोल सकते हो सर सारे को प्राइम नंबर आपके रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये बोल सकते हो, बट ऑल रिलेटिवली प्राइम नहीं, ये सही नहीं है सर। आ जाइए ट्विन प्राइम में क्या है सर। द टू प्राइम नंबर विच हैविंग डिफरेंस विल इक्वल टू 1। द टू प्राइम नंबर which have difference, which having difference is equal to what, the 2 is called twin prime number guys, is called twin prime number guys, is called twin prime number guys. What is the part is twin prime number is two prime number which having difference equal to 2 is called the twin prime number. Example 3,5 twin prime, yes, difference is 2। क्या 2,3 twin prime है सर? ये नहीं है twin prime, but ये twin prime है। 5,7 guys twin prime, yes twin prime। क्या मैं ये वाला पॉइंट बोल सकता हूँ all twin prime number? क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर व्हाट इज द को प्राइम? बोल सकता हूं क्या? ऑल ट्विन प्राइम नंबर, दो ट्विन प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। तो भाई तीन डेफिनेशन, एक है रिलेटिवली प्राइम, एक है को प्राइम, एक है ट्विन प्राइम। व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम? दो नंबर जिनका HCF 1 है उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। वो द को प्राइम इज टू प्राइम नंबर जिनका HCF 1 उसको बोलते हैं को प्राइम। वो द ट्विन प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर जिनका HCF 1 दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर द को प्राइम नंबर, ऑल को प्राइम नंबर आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर। मतलब मैं एक सेट में आपको बोलूँ एक चीज़ को बोलूँगा इस, तो एक बात आप ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? जस्ट फोकस, द पॉइंट इज दिस वन बड़ा गोला, दिस वन उससे छोटा गोला, दिस वन उससे छोटा गोला गाइस। ऑल ट्विन प्राइम नंबर गाइस, ऑल ट्विन प्राइम नंबर इज अ को प्राइम नंबर गाइस। ऑल ट्विन प्राइम नंबर, ऑल ट्विन प्राइम नंबर, ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर द को प्राइम नंबर, ऑल को प्राइम नंबर आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर। प्लीज टेल मी रिलेटिवली प्राइम नंबर गाइस। बताइए मज़ा आया? बताइए मज़ा आया? क्या बोला मैं? ऑल को प्राइम नंबर आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर। और क्या बोला मैं आपको? ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर द को प्राइम नंबर। ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके स्लॉगिज्म टॉपिक आता है गाइस। कौन सा टॉपिक? स्लॉगिज्म आपका आता है टॉपिक गाइस। तो स्लॉगिज्म टॉपिक अच्छे समझने के लिए आपको यहाँ पर कमांड होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ द पॉइंट इज नोटेड एज, और द पॉइंट इज, यहाँ पर ध्यान देना। कहाँ गया? यहाँ पे ध्यान दो, ऑल ट्विन प्राइम को प्राइम, ऑल को प्राइम रिलेटिवली प्राइम। दिस इज द डायग्राम गाइस। एनी डाउट? चलो तो गाइस नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में ये कंप्लीट हो चुका है। दिस अ इंट्रोडक्शन पार्ट गाइस, दिस अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम गाइस। इन द नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन वाला पार्ट। ओके, सो गाइस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट द क्वेश्चन वाला पार्ट। इन सबको रिवाइज करके आइएगा। ऑल ऑफ यू गाइज थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से आपके स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।